नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नई संसद में मोदी सरकार का बड़ा धमाका, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, कल होगी बहस। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को नारी शक्ति बंधन अधिनियम दिया नाम। संसद की पुरानी इमारत अब संविधान सदन, पुराने संसद भवन में सांसदों का हुआ फोटो सेशन। पुरानी संसद को अलविदा कहकर पैदल चले पीएम मोदी के साथ तमाम सांसद। नई संसद के पहले ही दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा, महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने की क्रेडिट लेने की कोशिश। संसद के अंदर भिड़े अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी। खालिस्तानी आतंकी पर कनाडा के पीएम ट्रूडो ने दिया बयान, भारत ने किया खारिज। बयान के बाद भारत कनाडा के बीच रिश्ते पर उठे सवाल। केजरीवाल की मंत्री आतिशी के घर के बाहर सिविल डिफेंस कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, केजरीवाल पर भी उठे सवाल। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात नई संसद के पहले ही दिन मोदी सरकार के बड़े धमाके की। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर आज नई संसद का श्री गणेश हो चुका है और नई संसद में प्रवेश करते ही पीएम मोदी सरकार ने बड़ा धमाका कर दिया है। मोदी सरकार ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को पेश किया। आज बिल पेश हुआ और कल इस पर बहस होगी। बिल पेश होने से पहले ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अनेक वर्षों से महिला आरक्षण पर बहुत चर्चाएं और वाद विवाद हुए हैं। महिलाओं को अधिकार देने और उनकी शक्ति का उपयोग करने के लिए इस पवित्र काम के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। आज पहले ही दिन मोदी सरकार का ये कितना बड़ा धमाका है। ये धमाका तो जरूर है। विपक्ष जो है वो बट गया। समाजवादी पार्टी कह रही कि हम तो समर्थन में नहीं आएंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम समर्थन में आएंगे, आरजेडी का अलग रिजर्वेशन है। तो कहने का मतलब ये I.N.D.I.A ये कहाँ आज तो नजर आया नहीं, ये आपस में ही लड़ गए। और सबसे बड़ी चीज जो आज प्रधानमंत्री ने किया है इसको समझना जरूरी है। कुल मिलाकर के 8 बिल आने वाले हैं, 4 बता दिया गया, 5वां इंक्लूड नहीं था तो ये 5 हो गया। अभी 3 बॉम्ब ब्लास्ट होने और बाकी हैं, 3 धमाके और होंगे। वो कौन से कानून हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी अचानक से लाने वाले हैं, तो इस पे नज़र तो ज़रूर रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, महिलाएं जो हैं वो सेलिब्रेट कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का जो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अब उसमें एक और जुट गया नेता बनाओ। ये बहुत अच्छी खबर इसलिए भी है कि सोशल डेवलपमेंट दुनिया भर में वो मापने का एक बहुत बड़ा तरीका ये भी है कि जिस समाज में, जिस देश में महिलाएं जितना ज़्यादा आगे आती हैं वो समाज उतना ही ज़्यादा प्रॉस्पर होता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला हर मायने में ऐतिहासिक है। जी, तो नई संसद का आज पीएम मोदी ने श्री गणेश कर दिया है और पुरानी संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा गया है। पुरानी संसद की इमारत को विदाई देने आज सुबह पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे थे। इन यादों को सहेजने के लिए पुराने संसद भवन में सांसदों का एक फोटो सेशन करवाया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का एक ग्रुप फोटो लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा। इसके बाद पीएम मोदी नई संसद की ओर सभी सांसदों के साथ पैदल मार्च किया। पैदल जाना और फोटो खिंचवाना, ये पूरा जो सुबह से कार्यक्रम रहा वो कितना ऐतिहासिक। देखिए, एक
राजनीति में नारा होता है, जब तक सूरज चांद रहेगा फला फला नेता का नाम रहेगा। आज ये कहा जा सकता है कि जब तक ये पार्लियामेंट रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का नाम रहेगा। जिस हिसाब से वो डिलीवरी करते हैं, नई संसद की जरूरत थी और इस जरूरत को यूपीए सरकार ने कई बार बताया। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार ने बार बार कहा, लेकिन बना नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 4-5 सालों में प्लान किया, बनाया और उद्घाटन भी कर दिया। क्या बन के आया है, तस्वीरें देख करके फक्र होता है। जिस ग्रैंड तरीके से जो हॉल्स नजर आ रहे हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, मन मोह लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तो काम कर दिया, लेकिन अब देखिए किस मानसिकता के लोग हैं हिंदुस्तान के विपक्ष के लोग। इस बिल्डिंग को नई संसद, अब नई संसद तो कहना बेकार है, अब उसका फॉर्मल नाम हो गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसको बनाने में क्या क्या ऑब्जेक्शंस इन लोगों ने नहीं उठाए। कभी शेर के दांत पसंद नहीं आ रहे थे, तो कभी ट्रीज काटे जा रहे हैं, एनजीटी के पास भी कंप्लेन चला गया। फिर कांग्रेस के कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट कि दिल्ली के धरोहरों के साथ अन्याय हो रहा है। कुछ लोग कोरोना के समय चले गए कि भाई यहाँ पे क्यों काम हो रहा है। तरह तरह से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वही एक कहावत है, हाथी चले बाजार और डैश डैश भौंके हजार। आज प्रधानमंत्री ने साबित किया है। बिल्कुल, तो पुराना संसद भवन अब इतिहास हो चुका है और नई संसद इतिहास लिख रहा है, पर विपक्ष अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। आज संसद के पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा काटा। अमित शाह और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बीच में तीखी बहस देखी गई। दरअसल विधेयक के श्रेय को लेकर पक्ष विपक्ष में खींचतान बनी हुई है। अधीर रंजन लगातार महिला आरक्षण विधेयक को कांग्रेस सरकार की पहल बता रहे हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि पुराने विधेयक की वैधता खत्म हो गई है। तो वहीं अधीर रंजन के एक बयान पर भी जमकर बवाल हुआ। उन्होंने कहा कि अब सदन में हिंदुत्व की चर्चा तो होती है, अब क्या हम हिंदुत्व पर आज भी चर्चा करेंगे। आज पहला दिन था, आज पहले ही दिन क्यों विपक्ष इस तरह से बवाल काट रहा है। देखिए, विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लग रहा। मुद्दा विहीन, विचारधारा विहीन, बुद्धि विहीन हो चुका है ये विपक्ष। और हर चीज में कांग्रेस पार्टी को, भाई कहां है, मैं तो बार बार कह रहा हूं, INDIA कहां है। इतना ज्यादा कह रहे थे कि विपक्ष विपक्ष विपक्ष, आज तो कांग्रेस पार्टी आत्ममुग्धता में ही पागल हुई चली जा रही थी। वुमेन रिजर्वेशन बिल सामने आया नहीं, कहना चालू कर दिया ये राजीव गांधी की देन है, तो ये है तो वो है। सोनिया गांधी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी लिख दिया था प्रीएम्प्ट करते हुए। अब अमित शाह ने ऑब्जेक्शन उठा दिया। क्यों ऑब्जेक्शन उठाया, इस चीज को समझिए। और ये बड़े बड़े पत्रकार, मैं तो देखा योगेंद्र यादव को अफवाह फैलाते हुए, कैसे कैसे लोग, इन लोगों ने पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया है। कोई राजीव गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस बिल में। यह बिल अलग है। पंचायती राज के समय जो उसकी चीजें जो हुई वो अलग है। ये विधानसभा और लोकसभा के अंदर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33% जो है वो फिक्स कर रहा है। इस तरह का बिल पहले पेश हुआ था, सबसे पहले 1996 में, वहां HD देवगौड़ा की सरकार थी। अटल जी के समय 3 बार इसे पेश किया गया, पास नहीं हो सका। यूपीए के दौरान आपने चालाकी से राज्यसभा में किया, लेकिन लोकसभा में आप उसे पेश नहीं किए। लोकसभा में, राज्यसभा में पास करने के बाद उसे लोकसभा में आपने भेज दिया। लेकिन ये सारे लोग जानते हैं कि लोकसभा भंग, तो तमाम बिल्स जो लोकसभा में पेंडिंग है, दे ऑल्सो डाई। तो ये किस कानून के बारे में ये बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन मौका था राहुल गांधी के लिए, नई संसद में आपकी पार्टी की तरफ से उन्हें बोलना था, लेकिन आप भी पीछे से वार करने में, ट्विटर करके आप चुनाव जीतने की कोशिश में लगेंगे। ये देश को ये कांग्रेस पार्टी अब समझ नहीं पाई है। समय बदल गया, लोगों की मानसिकता बदल गई है।
कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी पुराने ढर्रे पे चल रही है। जी, चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया था। ट्रूडो के इस बयान को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और प्रेरित है। इस बयान के बाद से जमकर बवाल मचा हुआ है। भारत कनाडा के रिश्ते पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर क्यों कनाडा के पीएम ने इस तरह का बयान दिया? देखिए, कनाडा का पीएम जो है वो कनाडा का पप्पू है। बुद्धि उसकी हो गई है भ्रष्ट। अभी जब G20 के लिए दिल्ली पहुंचे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा बेइज्जत करके भेजा। ये घूम घूम के कहते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक पग भी नहीं हिले। इन्होंने तमाम बड़े लीडर से कहा कि भाई रिश्ते ठीक करवा दो। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि जब तक ये खालिस्तानियों को तुम वहां पालते पोसते रहोगे, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। फिर लोगों ने कहा कि भाई अकेले मिल लेना। इस कनाडा की ये ट्रूडो ने बहाना बनाया कि हमारा जो है प्लेन खराब हो गया। भाई इतना कमजोर देश हो, दूसरा प्लेन नहीं आ सकता। 2 दिन एक्स्ट्रा ये रुके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मिलने का वक्त नहीं दिया। वापस गया और वहां ये कह रहा है कोई निज्जर, कोई टेररिस्ट है। ये एक टेररिस्ट के साथ खड़ा हो गया है। खुद को कहते हैं भाई लिबरल है हम। क्या उसकी दिक्कत है, ये समझ लीजिए। मूल बात क्या है, 338 वहां का जो लोकसभा जो लोअर हाउस है, 338 सीटें हैं, उसमें 170 चाहिए बहुमत के लिए। 160 इसके पास है और बाकी 10 कोई न्यू NDP, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी करके है, जिसमें इस सारे खालिस्तानी बैठे हुए हैं। उनके पास 25 सीट है, वो उन्हें दे रहा है। अब वहां पे आप करोगे, पन्नू का वीडियो जारी होगा, वहां पे इंडिया के खिलाफ जो सब कुछ होगा, वहां आप पोस्टर निकाल दोगे इंडिया के हाई कमीशन के नाम पे, और ये तमाशा करोगे कि भाई इंडिया का हाथ है। क्या कहा है इन्होंने कहा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट का हाथ का अंदेशा लग रहा है। इतने सारे इफ्स एंड बट्स, और उसके बाद आपने एक्शन ले लिया। 3 मिनट लगा। मोदी सरकार ने कनाडा के एम्बेसडर को बुलाया। 10:33 में अंदर वो घुसते हैं। 1 से 2 मिनट विदेश मंत्री बात करते हैं बाहर। चौथे मिनट वो बाहर था। कह दिया गया अपनी आदत और अपनी जो है चाल चलन को ठीक कर लो, और आपका एक व्यक्ति, उसे 5 दिन का समय दिया जा रहा है। हाई ऑफिशियल वो रेसिप्रोकेटरी एक्शन है, उसको कहा गया कि 5 दिन के अंदर उसको बाहर भेजो। तो ये लग रहा है इनको कि ये ट्रूडो, ये पता नहीं किस तरह से कनाडा को लेकर के जा रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि साफ साफ पाकिस्तान के रास्ते निकल गया है चाइना। ये कनाडा आतंकवादियों को घर के अंदर बिठाओगे। आज इंडिया इंडिया कर रहे हो, कल यही खालिस्तानी, यही पाकिस्तानी के दलाल ये बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे कनाडा के अंदर, लोग मारे जाएंगे। तब लोग थूकेंगे इस ट्रूडो के ऊपर कि तुमने क्या किया। बहुत सारे मुल्क अपनी छोटी छोटी सरकार बचाने के लिए, तो ये करने के लिए, वो करने के लिए इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कनाडा को ये बहुत महंगा पड़ेगा। भारत की सरकार को इस कनाडा के एम्बेसी को बंद कर देना चाहिए। 2 सेकंड में इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। अब बात आज की आखिरी खबर की। सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने पिछले कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण काफी ज्यादा नाराज हैं। सचिवालय की तरफ से कोई ठोस आश्वासन न मिलने के बाद कर्मचारी केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। हजारों की संख्या में आए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। कल डीटीसी के मार्शलों ने प्रोटेस्ट किया, आज सिविल डिफेंस ने प्रोटेस्ट किया। क्यों सैलरी नहीं दे पा रहे हैं? कल ही मैंने कहा था कि आज डीटीसी के लोग हैं तो कल सिविल डिफेंस के लोग होंगे, परसों डॉक्टर्स होंगे, फिर एमसीडी के वर्कर्स होंगे, अस्पतालों में काम सफाई कर्मचारी जो हैं वो सामने आएंगे।
ये पूरा घालमेल कर चुका है। ये सिविल डिफेंस वालों को क्यों नहीं पैसे मिल रहे हैं? आपने इलीगल तरीके से उसको रख लिया। सरकार का पैसा तुम्हारी बपौती नहीं है। फ्री ये फ्री वो। आप राज्य की जो आर्थिक स्वास्थ्य है उसको अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ये सब तो होना ही है। और उसके ऊपर से आप झगड़ लिए हो, केंद्र सरकार से आपने झगड़ा मोल लिया है। इन लोगों को इसलिए वेतन नहीं मिल रहा क्योंकि मार्शल तो अब नजर आते, बहुत सारे लोगों को रख लिया आपने, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम वोट बैंक को भी ध्यान देना है। अब सरकार ये कह रही है कि मार्शल्स और ये सिविल डिफेंस वाले को आपने तो रख लिया, लेकिन ये सिविल डिफेंस का काम कब होता है, कब आप पे कर सकते हैं, उसका कानून है। कोविड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोई आपदा आ गई या कोई स्पेशल ओकेजन हो गया, तब आप सिविल डिफेंस के लोगों को मोबिलाइज करते हो। सिविल डिफेंस वालों को ये पुलिस वाले का वर्दी पिढ़ा करके और उसके बाद तमाशा करने के लिए नहीं होता है। सिविल डिफेंस में आपने लोगों को भर लिया, अब काम कुछ है नहीं तो उनको आप दफ्तर में बिठा रहे हो, डेस्क का जॉब करवा रहे हो। ये सिविल डिफेंस के कानून के बिल्कुल ही बाहर है। तो एलजी साहब ने चाबी लगा दी। अभी तो सिविल डिफेंस है, अभी 450 लोगों का और सैलरी बंद है, जिसको एडवाइजर के रूप में, या आम आदमी पार्टी का वो बेरोजगार कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पे उनका धंधा रहता है सिर्फ। तो ये देखिए, केजरीवाल जैसे लोग जिस देश में नेता बनेंगे, जिस देश में सत्ता पे काबिज होंगे, उस देश का हाल जो है यही बर्बाद होने वाला होता है। जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल अमेरिका के अंदर बहुत सारे इस तरह के देश हैं जहां केजरीवाल टाइप के लोग आए और देश की इकोनॉमी का नस्ता नाबूद कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में नई संसद में मोदी सरकार के बड़े धमाके का जिक्र करेंगे, तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।